नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल राजपुरोहित है और आज मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ इन्वेस्टमेंट के बेहतरीन प्लान के बारे में। क्या आप एक ऐसा इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं जहाँ पर आपको हाई रिटर्न मिले? क्या आप एक ऐसा इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं जहाँ पे आपको इंश्योरेंस बेनिफिट भी मिले? क्या आप एक ऐसा इन्वेस्टमेंट देख रहे हो जहाँ पे आपको जो रिटर्न मिले वो टैक्स फ्री मिले, कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगे और म्यूचुअल फंड की तरह आपको रिटर्न भी मिले? क्या आप चाहते हो कि आपको एटीसी का टैक्स बेनिफिट भी मिले? क्या आप चाहते हो कि 5 साल के बाद अगर आपको पैसों की ज़रूरत हो तो बिना लोन लिए आप वो पैसे निकाल सकते हो? क्या आप चाहते हो कि पूरा पैसा निकालने की सुविधा हो 5 साल के बाद कभी भी? तो इस तरीके का इन्वेस्टमेंट प्लान को लेकर के मैं आज आपके सामने प्रेजेंट कर। जब आप यूलिप पॉलिसी खरीदते हो, यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी, जहाँ मार्केट बेस्ड रिटर्न्स भी आपको मिलता है और आपको इंश्योरेंस कवर भी मिलता है, टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अनिल भाई कौन सी यूलिप पॉलिसी खरीदूँ, किस में अच्छा रिटर्न्स मिलेगा। तो यूलिप पॉलिसी खरीदने से ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंस है कि उस पॉलिसी में कौन सा फंड आप खरीदते हो। लार्ज कैप लेते हो, मिड कैप पॉलिसी लेते हो, डेब्ट फंड में डालते हो, बैलेंस फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो, कौन से फंड में आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बशर्ते आपके प्लान से ज़्यादा। एक प्लान के अंदर भी 10-15 फंड होते हैं, उसमें से कौन सा फंड लोगे उसी से आपको रिटर्न्स मिलेगा। सपोज आपने लार्ज कैप फंड में इन्वेस्टमेंट किया, कि मिड कैप में इन्वेस्टमेंट किया, कि डेब्ट फंड में आपने इन्वेस्टमेंट किया या बैलेंस फंड में आपने इन्वेस्टमेंट किया, तो कि किस हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा। लार्ज कैप का मतलब होता है ऐसी सभी कंपनियां जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन या अमाउंट में 20,000 करोड़ रुपए की कंपनी हो, इसको लार्ज कैप कंपनी बोलते हैं। मिड कैप कंपनी का मतलब होता है 5,000 करोड़ से लेकर के 20,000 करोड़ के बीच की कंपनी को मिड कैप कंपनी बोलते हैं। और स्मॉल कैप कंपनी उसको बोलते हैं जिसका 5,000 करोड़ तक ही उसकी वैल्यूएशन हो, उसको स्मॉल कैप कंपनी बोलते हैं। बैलेंस फंड में आप अलग अलग 2-3 फंड का मिक्सर कर सकते हैं, डेब्ट एंड इक्विटी दोनों का मिक्स होता है, उसको बैलेंस फंड बोलते हैं। डेब्ट फंड का मतलब होता है जहाँ आप सेफ खेलना चाहते हो, कि फॉर एग्जांपल मार्केट जब नीचे आ जाए तो आप सेफ साइड जाना चाहते हो, तो मार्केट की जगह यहाँ पे डेब्ट फंड में इन्वेस्टमेंट होता है, मनी मार्केट में आपका इन्वेस्टमेंट होता है। दूसरा एक डेफिनेशन होती है लार्ज कैप की, इसका मतलब ये होता है कि टॉप 100 कंपनी इंडिया की जो रहती है उसको लार्ज कैप बोलते हैं। फिर 101 से 250 के बीच में जो कंपनी का रैंकिंग में आता है उसको मिड कैप बोलते हैं, और 250 से अबोव के ऊपर की रैंकिंग की सारी कंपनी को स्मॉल कैप कंपनी बोला जाता है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखेंगे कि टाटा का टॉप 200 फंड है ना, जिसका लास्ट 3 साल का जो एवरेज रिटर्न है वो 31% है, लास्ट 5 साल का जो एवरेज रिटर्न है वो 24% है, 10 साल का एवरेज रिटर्न है वो 20% का रिटर्न है। ये टॉप 200 फंड की बात हो रही है, ये लार्ज कैप के अंतर्गत आ गया, ठीक है। अब मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, सपोज ऑल फंड में निकाल के दिखाता हूँ कि यहाँ पे टॉप परफॉर्मेंस किसकी रही है। तो जहाँ पे आप देखेंगे यहाँ मिड कैप आपको दिख रहा है, पीएनबी मिड कैप फंड का लास्ट 3 साल का एवरेज रिटर्न 37.9% है, 5 साल का रिटर्न 25% है, 10 साल में एनए लिखा हुआ, उस मतलब ये फंड 10 साल पहले नहीं था। अब आप देखेंगे कैनरा एसएसबीसी का भी जो प्लान है उसने भी लास्ट 3 साल में 33% रिटर्न दिए है, 5 साल में 19.19% है। टाटा का मल्टी कैप फंड है, ये सारी मिड कैप कंपनी अगर आप देखेंगे नोटिस करेंगे तो मिड कैप में है। तो टाटा के मल्टी कैप फंड ने भी 31.9% रिटर्न दिए हैं, 5 साल का एवरेज रिटर्न उनका 25% है। मैक्स का भी देखिए 31.7 है, एचडीएफसी का 30.9 है, आदित्य बिरला का 28% है, एडलवाइज का 27% है, बजाज भी 24% रिटर्न दे रही है, कोटेक का 22 है, भारती का 22% है, आईसीआईसी ने 22% दिया है, एसबीआई ने 18% का रिटर्न दिया है। अब ये भी देखने वाली बड़ी बात है कि यहाँ पे टोटल कितना अमाउंट इन्वेस्ट हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे 2,490 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो एसबीआई में 53,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है इक्विटी फंड में। ओके, तो ये भी समझना है कि उस पर्टिकुलर फंड में कितना पैसा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। जैसे अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको 37.9% है, लेकिन सिर्फ 116 करोड़ रुपए का ही इन्वेस्टमेंट हो रहा है यहाँ पे। तो अब ये भी आपका ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से कौन सी कंपनी में जाना चाहते हो, आपका ट्रस्ट कहाँ पे बैठ रहा है, उसके हिसाब से भी आप जा सकते हैं। अब ये जो कंपनी है कि ये कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करती है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एसबीआई का बताऊँ कि एसबीआई का ये वाला फंड अगर आप देखें तो एसबीआई आपका जो पैसा है वो कौन कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेगी। तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि एसबीआई भी आपका इन्वेस्टमेंट है वो एचडीएफसी में आपका इन्वेस्टमेंट करेगी करीब 8% का,
ICICI में 7.67%, ये दोनों बैंक है, ICICI HDFC बैंक। रिलायंस इंडस्ट्री में 7% का इन्वेस्टमेंट करेगी, इन्फोसिस में 6%, ITC में 4.5%, फिर टाटा कंसल्टेंसी, लार्सन एंड टब्रो, बजाज फाइनेंस, कोटक, हिंदुस्तान यूनिलीवर एंड इन सब में मिलाकर के आपका इन्वेस्टमेंट पूरा यहाँ पे होता है। डेब्ट फंड में यहाँ पे बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट हो रहा है, मोटा मोटी आपका इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। इक्विटी में 98.33% का यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है। यहाँ पे आप अमाउंट भी देखेंगे, AUM देखेंगे, 52,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इक्विटी में होता है। डेब्ट में सिर्फ 53 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है। मनी मार्केट में 840 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। टोटल 53,600 करोड़ रुपीज़ का इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर कर रहे इस फंड के अंतर्गत। और ये आप देखेंगे फंड जो इंसेप्शन हुआ ना इनका, ये 2005 में, बहुत बड़ी बात है कि 2005 से ये फंड चल रहा है। और कौन कौन से फंड में, कौन कौन से सेक्टर में आपका इन्वेस्टमेंट होता है कि रिटेल है, ट्रेड है, मैन्युफैक्चरिंग है, सिविल है। आप देखेंगे टोबैको प्रोडक्ट्स में भी ये लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो पर्टिकुलर एक धर्म के लोग हैं वो टोबैको में इन्वेस्टमेंट नहीं करते, तो वो भी चेक कर सकते हैं कि मैं कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो, वो कंपनी कौन से कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो उस हिसाब से भी लोग आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फाइनेंशियल सेक्टर में 28% का सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट SBI इस प्लान के अंतर्गत कर रही है। आपको लार्ज कैप की पर्टिकुलर कंपनी देखिए, तो लार्ज कैप फंड में आपको टाटा के मिल रहे हैं टॉप 200 फंड। यहाँ पे आपको 31% का रिटर्न है, लास्ट 5 साल में 24% का रिटर्न है, 10 साल में भी इसका एवरेज रिटर्न 20% है। 10 साल का एवरेज रिटर्न 20% काफ़ी अच्छा रिटर्न माना जाएगा। PNB और इनके भी देखिए, आप कोटेक का है 22% तक का मिल रहा है 3 साल का, लेकिन 10 साल का एवरेज 15% है, 15% भी अच्छे रिटर्न है। मैक्सिमाइजर फंड अगर देखें तो अब देखिए ICICI का मैक्सिमाइजर फंड में भी 52,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। यहाँ पे देखिए HDFC में 531 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो कितना लोग हैं जो इस अमाउंट पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मैक्सिमाइजर का भी रिटर्न्स करीब 21.6% हैं लास्ट 3 साल का। एवरेज रिटर्न 12.5% का इनका बैठा है 10 साल का। तो अब आपको लार्ज कैप की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है कि मिड कैप का, मैं ऑलरेडी जैसे देख चुके अपन कि कौन सी मिड कैप कंपनी है जो ज़्यादा रिटर्न दे रही है। डेब्ट फंड सेफर साइड में भी जाएँ तो सेफर साइड में भी LIC के सिक्योर फंड का रिटर्न लास्ट 10 साल का एवरेज रिटर्न 9% है सेफर साइड में भी। लेकिन एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि सपोज LIC का सिक्योर फंड भी उठा करके देखें अपन कि ये लोग कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना, तो यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये है कि भले इस प्रोडक्ट का नाम उन्होंने सिक्योर फंड रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे इक्विटी में वो 15 से लेकर 55% का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और ऑलरेडी वो कितना कर रहे हैं, जैसे इक्विटी में अगर आप देखेंगे तो 198 करोड़ रुपए का इक्विटी में इन्वेस्टमेंट हुआ है, मनी मार्केट में 18 करोड़ ही किया, लेकिन डेब्ट फंड में 313 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है। और यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये है, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इक्विटी का जो पोर्शन है ये ब्लू वाला, यानी कि 37% ये लोग इक्विटी में भी डाल रहे हैं और बाकी का पैसा डेब्ट एंड मनी मार्केट में जा रहा है, यानी कि 37% उनका रिस्क वाले पोर्टफोलियो में हो रहा है। भले ही इसका नाम सिक्योर फंड है, लेकिन यहाँ पे इक्विटी में भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैं जैसे SBI का दिखाने की कोशिश करता हूँ, या आप बाकी कंपनी का देखिए। जैसे SBI का मनी मार्केट फंड है जिसका एवरेज रिटर्न 10 साल का 6 पॉइंट समथिंग है, ये सेफर साइड है, ठीक है। तो अब इसका अगर मैं उठा के देखूँ तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि कितना ये लोग अपना डेब्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कितना ये लोग इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पे आपका पूरा पैसा डेब्ट एंड मनी मार्केट में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, पूरा का पूरा पैसा आपका डेब्ट एंड मनी मार्केट में जा रहा है। इक्विटी में ये लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं इस वाले फंड में। ये फंड कब काम आता है, जब मार्केट नीचे जा रहा हो सब। तो अब आपके सामने 55,000 से 35,000 पे मार्केट जा रहा है, तो आपका पैसा नीचे आ जाए, आधा हो जाए, इससे बेटर आप डेब्ट फंड में चले जाओ, सेफ में चले जाओ। जितना पैसा है उसमें 5-6% के आसपास भी रिटर्न मिलेगा, कम से कम नीचे तो नहीं जाएगा। लेकिन जब मार्केट वापस अप हो तब इक्विटी में डालिए, जहाँ आपको इस तरीके के रिटर्न्स मिलेंगे, 30% 35% तक के रिटर्न्स भी आप ले सकते हैं। अगर आप बैलेंस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप बैलेंस फंड का भी रिटर्न्स यहाँ पे देख सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप देखिए कि इन फंड की शुरुआत कब से हुई है, या सिंस इंसेप्शन, जब से फंड शुरू हुआ है तब से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट का रिटर्न किसका मिल रहा है। अब बैलेंस फंड में देखें तो LIC का देखिए आप 12% का रिटर्न है इंसेप्शन से। इंसेप्शन कब हुआ उनका, 2020 में।
लेकिन अगर मैं बजाज की बात करूँ तो ये फ़ंड 10% का रिटर्न दे रहा है बैलेंस में 2007 से। मैं आपको ऑल फंड्स में से दिखाता हूँ। देखिए, टाटा का एक फ़ंड लॉन्च हुआ था साल एंड में 31 दिसंबर 2022 को, जिसका रिटर्न 34.3% का है, जिसका नाम इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी फ़ंड है। और यहाँ पे ये फ़ंड की इंसेप्शन, मतलब इंसेप्शन अभी हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं हुई, लेकिन नोटिस करने वाली बात मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। जैसे ये फ़ंड देखिए, इस फ़ंड की शुरुआत हुई थी 2005 में, और 2005 से अगर आपको 15% 16% का रिटर्न मिल रहा है तो ये काफ़ी अच्छा रिटर्न माना जाएगा। ये इक्विटी फ़ंड है SBI का। इसी तरीके से आप देखें, आदित्य बिरला LIC के भी जो ग्रोथ फंड है उसका रिटर्न 16.67 है, लेकिन ये 2020 से आपको रिटर्न मिल रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए, जब भी आप यूलिप पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट करते हो जहाँ पे 2.5 लाख रुपए तक का निवेश करने पे आपको आने वाली मैच्योरिटी टैक्स फ्री आती है, और इनकम टैक्स की धारा 80C में टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। और इस तरीके से आप रिटर्न्स भी देख सकते हैं, 15, 20, 25, 30, 35% तक आपके रिटर्न्स भी मिलेंगे, वो भी टैक्स फ्री, वो भी इंश्योरेंस कवर के साथ में। और इन सभी पॉलिसीज़ में पार्शियल विड्रॉल का ऑप्शन अवेलेबल होता है। 5 साल के बाद आप पैसा निकालना भी चाहो तो आप निकाल सकते हैं। तो अगली बार आप जब यूलिप पॉलिसी परचेज करें तो अब आप ये ना देखिए कि प्लान का नाम क्या है, आप ये देखिए कि आप कौन से फ़ंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। फ़ंड आपको पैसा बना करके ज़्यादा देगा। अगर वीडियो पसंद आया हो और इनमें से किसी भी कंपनी का अगर आपको यूलिप पॉलिसी में निवेश करना हो, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम अनिल राजपुरोहित है, मोबाइल नंबर है 9909403412। थैंक यू सो मच। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो सबसे पहले अपना यूट्यूब ओपन करिए, वहाँ पे लिखिए अनिल राजपुरोहित FFS, वहाँ मेरा दिखेगा चैनल, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इस वीडियो को जितने लोगों के साथ शेयर करें उतने कस्टमर के साथ भी शेयर करें, उनको भी बेनिफिट होगा। और मेरा यूट्यूब चैनल अवश्य लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।